हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1। ठीक है, प्रीवियसली हम लोग ने लेक्चर नंबर 2 में हम लोग ने जो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग जो रिकरिंग फ्रैक्शंस थे, डेसिमल फ्रैक्शंस थे, उसको कंप्लीट किया था कि कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, कैसे एक दिए हुए डेसिमल फ्रैक्शन को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक रैशनल नंबर में। ये सभी चीज हम लोग को यहाँ पे देखना है हमारे प्रैक्टिस सेट 2.1 में। तो सीधा शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1। जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगा दोस्तों तो खोल के बैठ सकते हो, आप पीडीएफ फॉर्म में भी होगा तो भी आप डायरेक्टली खोल के बैठ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो आपके सामने है वो तो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगा तो ज्यादा आपको बेनिफिट करेगा और आप इजीली दोनों से रेफर कर पाओगे। तो शुरुआत करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, क्लासिफाई इनटू टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टाइप्स। एक्जैक्टली क्वेश्चन मैं आपको पूरा पढ़ के बताऊं जो आपके प्रैक्टिस सेट में लिखा है, वो है क्लासिफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। मतलब क्या है, आपका जो भी आपका टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शंस होते हैं उसमें आपको कन्वर्ट करना है। तो आपको दिए हुए हैं, पहले आपको एक यहाँ पे रैशनल नंबर दिए हुए हैं एंड यही रैशनल नंबर को आपको क्या करना है, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है कि नहीं वो बताना है। कैसे निकालेंगे, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं कि कोई भी एक नंबर है, उसका वैल्यू अगर आता है 5.6, तो 6 के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब पॉइंट के आगे जो नंबर है उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब वो टर्मिनेट हो रहा है, तो टर्मिनेटिंग है। अगर वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो हम लोग बार लगाएंगे या फिर सिंपली डॉट लगाएंगे, तो वो क्या होता है, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है ना, मतलब टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग ये वाला केस में होता है जिसमें हम लोग बार पे लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो शुरुआत करते हैं हमारा आगे का वीडियो। यहाँ पे पहला क्वेश्चन में ले रहा हूँ 13/5। 13/5 मैंने लिख के रखा है, आपको फाइंड आउट करना है इसका वैल्यू एक्जैक्टली कितना आ रहा है, ये सभी चीज हम लोग को यहाँ पे नोटिस करना है। तो आप देखोगे सबसे पहले अभी इसका वैल्यू आपको निकालना है, मतलब डेसिमल फॉर्म का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। सिंपली क्या करता हूँ मैं, इसको डिवाइड करता हूँ, जैसे कि नॉर्मल हम डिवीजन करते हैं वैसे आपको डिवाइड करना है। जो ऊपर होता है वो हमेशा अंदर आता है, ये आपको याद रखना है। तो ऊपर जो है 13 उसको अंदर लिख दो एंड नीचे 5 है, इसको लिख दो यहाँ पे। अब इसको डिवाइड करता हूँ, बहुत सिंपल वे में डिवाइड करना है, आगे सबको आता होगा। तो 5 के टेबल में 13 दैट इज 5 2 10 होता है, लिख दिया मैंने 5 2 10 एंड डिवाइड किया तो 3 बचा। ओके, अब यहाँ पे 3 तो 5 से जाएगा नहीं, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट ऐड कर दिया। जब भी हम पॉइंट ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 0 आ जाता है, ऑब्वियसली ऐड हो जाता है। अब 5 के टेबल में 6, 5 6 30 आ जाएगा। ठीक है, एंड ये जो है यहाँ पे 0 0 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पे आप जो देखोगे, आपका जो वैल्यू आया, जो आंसर आया वो क्वोशंट आया, ये जो क्वोशंट है वो आपका आंसर होता है। ठीक है ना, तो वैल्यू जो आया वो आया आपका 2.6। अब यहाँ पे आप 2.6 में देखोगे तो 2.6 के आगे कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि रिमाइंडर आपका 0 हो गया, तो मतलब यहाँ पे आपको स्टॉप कर देना है। तो 2.6 के आगे, पॉइंट के आगे सिर्फ एक ही नंबर है, आप 6 देख सकते हो यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि पॉइंट के आगे अगर एक ही नंबर है तो ये रुक गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो टर्मिनेट हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे कि देयरफॉर दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ओके, बहुत सिंपल था। आपको सिंपली क्या करना है, बस एक डिवाइड करना है और आपका जो भी वैल्यू आएगा, जो भी आंसर आएगा, उसको देखना है कि वो बार बार रिपीट तो नहीं कर रहा खुद को। अगर वो बार बार रिपीट कर रहा होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगा, एंड खुद को एक ही बार रिपीट कर रहा है, मतलब एक ही आ रहा है। आप जैसे भी देखोगे यहाँ पे ना डॉट मैंने लिखा ना बार लिखा उसके ऊपर, इसके लिए क्या इसको बोलेंगे हम लोग कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज 13/5 ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूं मैं, सेकंड एग्जाम्पल जो कि 2/11 आप देख पा रहे हो। ओके, इसको लेता हूं मैं 2/11। बाकी के देखो दोस्तों, यहाँ पे 2.1 एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे 5 6 एग्जांपल है। अगर मैं यहाँ पे सब चीज कराऊंगा तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। और मैं चाहता हूं दोस्तों कि कुछ क्वेश्चन आप यहाँ से सीखो और कुछ क्वेश्चन आप खुद से भी प्रैक्टिस करो, ताकि आप लोग इजीली समझ पाओ। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप फ्रेंड्स नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, ईच एग्जाम्पल में से 3 क्वेश्चन से, टोटल तीनों में से 2 एग्जाम्पल्स कराऊंगा एंड बाकी के मैं आपको होमवर्क में दूंगा। और मुझे आप लोग सॉल्व करके फिर उसका जो आंसर आएगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप करके बताओगे। ये आप लोग के लिए होमवर्क के तौर पे ले लो। नॉर्मली मैं होमवर्क जल्दी देता नहीं हूं, लेकिन मैं आप लोग के भलाई के लिए होमवर्क दे रहा हूं, ताकि आप लोग खुद से सॉल्व करोगे तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। इसका एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करता हूं, इसको पहले मैं रफ कर लूं। ओके, ये वाला पार्ट आपको आगे समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हमारे इसी का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड एग्जांपल, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या है। सेकंड वन दिया हुआ है 2/11। ठीक है, 2/11 दिया है। इसको भी क्या करना है, आपको पता लगाना है कि ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। सिंपली अगेन आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ, ये 2 अंदर, जो ऊपर होता है वो अंदर जाएगा, जो नीचे होता है वो बाहर लिखेंगे, डिवीजन होता है। तो 2/11। अब 11 के टेबल में 2 तो आता नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 11 0 0 2 - 0 इज 2, क्योंकि 0 क्यों किया, क्योंकि 2 के 11 के टेबल में 2 आता नहीं है। अब यहाँ पे जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो रिमाइंडर बच गया 2 बच गया, लेकिन ये है खत्म नहीं हुआ। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट ऐड करना है। जैसे ही पॉइंट ऐड करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है, दैट इज 0 ऐड हो जाता है। अब 11 के टेबल में 20 तो जाता नहीं है, लेकिन 11 1 11 जाता है। ठीक है, अब माइनस करोगे तो अगेन 9 बचा यहाँ पे, करेक्ट है।
ठीक है। अब ऑलरेडी वहां पे पॉइंट डाला हुआ है तो ये जीरो जो है अपने आप ऐड होता रहता है, दैट इज द बेसिक रूल ऑफ डिवीजन, आपको पता ही है कि पॉइंट डाला हुआ है तो जीरो जो है वो ऐड होता जाएगा। अब 11 के टेबल में 90 जाता है, नहीं तो 11 8 जब आप देखोगे तो 88 जाता है। ओके, अगेन यहाँ पे 2 आएगा, रिमाइंडर माइनस करोगे तो आप 2 आएगा। ओके, फिर से अभी पॉइंट डाला हुआ है तो ये जीरो ऐड हो जाएगा, 20 हो गया, फिर 11 1 जा 11 हो जाएगा, ठीक है, 11 1 जा 11 हो गया, माइनस करोगे तो अगेन 9 बचेगा, फिर से पॉइंट डाला हुआ है तो ये जीरो हो जाएगा, फिर 11 8 जा 88 हो जाएगा, ठीक है, माइनस करोगे तो 2 आएगा। तो यहां पे आप एक चीज क्या देखोगे कि यहाँ पे कुछ जो आपका क्वेश्चन आ रहा है ये वैसे ही चलता रहेगा, फिर यहाँ पे आप जीरो ऐड करोगे, ये करते जाओगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 पॉइंट तो आ गया, लेकिन ये 1818 जो है बार बार रिपीट होता रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा आंसर आ रहा है क्वेश्चन का, जो ये जो आंसर आ रहा है ना फ्रेंड, वो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर कोई भी नंबर बार बार रिपीट होता है तो मैंने बताया था ये कौन सा फ्रैक्शन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिकरिंग टाइप का फ्रैक्शन होता है। तो हमारा जो आंसर बना वो क्या बना दोस्तों, वो बना 0.181818 ऐसे डॉट 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 में ले लो, आता ही रहेगा वो, हम लोग जितना लंबा सॉल्व करते जाएंगे हमारा बोर्ड भी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो फिर भी आता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, उसका रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आएगा। तो ये टाइप को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसका अगर मैं सिंप्लीफिकेशन करके लिखूं तो ये 0.1818 बार बार लिखने से अच्छा मैं क्या करूंगा, 0.18 के ऊपर ऐसा एक बार बना दूंगा। इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी खत्म नहीं होने वाला रिकरिंग फ्रैक्शन। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो रहा है, बार बार आ रहा है, ठीक है, रिकरिंग फ्रैक्शन, ठीक है, यहां पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमने 2 एग्जांपल दिखा, फिर क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd 4th एंड 5th, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। 3 एग्जांपल मैं आप लोग के लिए क्या दे रहा हूं फ्रेंड्स, होमवर्क दे रहा हूं, तो आप लोग इसको जरूर से सॉल्व कर लेना, इसका कमेंट में आंसर में इंतजार करूंगा। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रफ कर लेता हूँ, क्वेश्चन भी हमारा चेंज हो जाएगा। ओके, तो आप लोगों को बस बेसिकली क्या देखना है, सबसे पहले कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसको ध्यान से देखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे तो राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख लेता हूं, ठीक है। मेन हेडिंग जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फॉर्म। आपको क्या करना है, जो भी आपका रैशनल नंबर दिया हुआ है उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, जो कि दिया हुआ है 127 डिवाइड बाय 200, ठीक है, 127 डिवाइड बाय 200 ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब बहुत सिंपल है, इसको करना क्या है, सेम आपको क्या करना है, इसको रैशनल नंबर है, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 था सेम वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़े से अलग एग्जाम्पल टाइप है। तो इसको भी आपको क्या करना है, आप एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पे कि यहाँ पे 200 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ फ्रेंड, अगर मैं ऐसा इसको सिंप्लीफिकेशन करके लिखूं तो 127, ठीक है, डिवाइड बाय ये 200 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 into 100 लिख सकते हो, करेक्ट है। ये 100 को मतलब जब 200 का मीनिंग क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 200 ही होता है। अब इसको और मैं सिंप्लीफिकेशन करूंगा तो 127 अपॉन 100 में लिखता हूं, और ये नीचे 2 है इसको मैं अलग से लिखता हूं 1/2, करेक्ट है, सेम ही मेथड है, ठीक है ना। बस मैंने ये 100 क्यों लिखा, ताकि मैं ये 0 के हिसाब से इसको मैं पॉइंट एडजस्ट करूं। तो इसका कैसे हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 127 अपॉन 100 आप करोगे तो ये 2 0 होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, इसके पीछे 2 पॉइंट लग जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1.27 और नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। तो 1.27 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अब आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 1.27 को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत सिंपल होता है। क्या करेंगे हम लोग, 1.27 को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। अगेन यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले आप 1 देखोगे तो 1 तो जाएगा नहीं ऑब्वियसली टेबल में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 0, ठीक है, दैट इज 2 0 0, कितना बचा 1, ओके, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे 2 है, कैरी फॉरवर्ड ले लेंगे, 2 आ जाएगा, 2 6 12 हो जाता है, पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा अपने आप, ठीक है ना। आपको डिवीजन का बेसिक रूल पता है, यहाँ पे अगर पॉइंट है तो यहाँ पे मुझे पॉइंट डालना पड़ेगा। 2 6 12 होता है, यहाँ पे कट जाएगा 12, ठीक है, 0 बच गया, एंड यहाँ पे 7 ऑलरेडी है, ये 6 पहले से था ना यहाँ पे, ठीक है, ये 7 पहले से ही है, ओके। अगेन 2 3 6 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, करेक्ट है। यहाँ पे पॉइंट डाला हुआ है, 0 ऐड हो जाएगा, 2 5 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.635, ओके। तो 0.635 आ गया। इसका मतलब आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे कि 127 अपॉन 200, इसका जो एक्जैक्टली वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0.635। और इन दिस वे आपने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। क्या कन्वर्ट कर लिया, ये आपका रैशनल फॉर्म में नंबर दिया रहा था, आपने कन्वर्ट कर लिया उसको डेसिमल फॉर्म में। बहुत सिंपल है, फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ कि क्या किया, क्योंकि इसके एग्जांपल्स बहुत बड़े बड़े हैं तो सब कराना मुश्किल है यहाँ पे, तो मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये करना है कि कोई बड़ा नंबर आया 200 500 के फॉर्म में, तो उसका 100 को अलग कर दो। तो आपने ये 2 को अलग कर दिया और 100 को अलग कर दिया, ओके। अब ये 127 अपॉन 100 को जब आप डिवाइड करोगे
और नॉर्मली मैंने बताया कि जब भी जीरो वाला कंपोनेंट आता है तो आप इधर पे डिवाइड कर सकते हो। तो 2 जीरो है तो पीछे से 2 जीरो के बाद पॉइंट डाल दो। तो आपने क्या कर दिया, 7 और 2 दो नंबर के बाद पॉइंट डाल दिया तो ये 1.27 बन गया, डिवाइड बाय इसका 2 है पहले से, ठीक है ना, 127/2 डिवाइड किया तो आपको ये आंसर मिल गया, जो कि है आपका क्या, डेसिमल फॉर्म का फ्रैक्शन। आई होप ये वाला कन्वर्ट करने आपको आ गया होगा, बहुत ईजी है। एक और मैं छोटा सा एग्जाम्पल कराऊंगा इसी का। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो आप लोग के लिए होमवर्क है, एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पे मैं करा रहा हूँ, और 4 और 5 आपके लिए होमवर्क है। तो फटाफट में थर्ड एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड एग्जाम्पल में फटाफट से करा लेता हूँ, ठीक है। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइए फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग थर्ड एग्जाम्पल, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड एग्जाम्पल है, उसका है 23/7, ठीक है। 23/7 है, बहुत सिंपल है। नॉर्मली आप देखोगे तो बहुत सिंपल है। क्या है इसका, आप कंसीडर करोगे तो सेम आपको क्या करना है, सबसे पहले कि ये 23/7 है, इसमें कुछ 100 नहीं है, 200 नहीं है, तो सिंपली आपको डिवाइड कर देना है डायरेक्टली, ठीक है ना। कभी भी याद रखना, रैशनल नंबर दिया हुआ उसको डेसिमल फॉर्म में बनाना है तो मतलब आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो ऊपर 23 है तो अंदर जाएगा 23, बाहर 7 रहेगा। आप 7 के टेबल में 23 तो जाता है नहीं, लेकिन 7 3 का क्या होता है, 21 होता है। आप देखोगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे जब पॉइंट डालोगे आप तो ये 0 हो गया, ओके। फिर 7 2 14 होता है, 6 बचेगा, 0 पॉइंट डाला हुआ है, 0 ऐड हो जाएगा, 7 8 56 होता है। अगेन यहाँ पे 4 बचेगा, ओके। फिर नेक्स्ट आप क्या करोगे, पॉइंट डाला हुआ है, 0 ऐड हो गया, 7 5 35, ठीक है। फिर 5 बचा, ओके, 50 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा फ्रेंड्स, ओके। यहाँ पे 1 बचेगा, देखो लंबा होते जा रहा है, ये कभी खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। 1 बचेगा, लेकिन मैं आपको करके बता रहा हूँ, पूरा खत्म पड़ेगा तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लेकिन कर रहे हैं। 1 बचा, पॉइंट डाला हुआ है, 0 हो गया। फिर यहाँ पे मैं इसका प्रोसेस यहाँ पे बता रहा हूँ, हमारा 10 बचा था, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या ऐड करोगे, 7 1 7 करोगे तो यहाँ पे 7 लिखा मैंने, ये वाला प्रोसेस मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ अलग से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10 - 7 = 3। यहाँ पे फिर से पॉइंट डाला हुआ है तो ये 0 हो जाएगा, 7 4 कितना हो जाएगा, 28, ओके। फिर से ये 2 बचेगा, ओके। अब ये जो 2 बच गया, अब यहां से वो 2 जो है रिपीट करेगा अपने आप को। इसका मतलब क्या है कि ये जो आया आंसर हमारा, ये जो है ये हमारा रिपीटिंग आंसर आएगा। तो इसका जो मेन आंसर आ गया, ये आ गया, दैट इज हम लोग आंसर लिख देंगे यहाँ पे 3.285714, एंड इसी के बाद वापस से 2 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यही चीज बार बार रिपीट होगा, मतलब 285714। तो इसको 2 बार लिखने से अच्छा मैं डायरेक्टली कैसे लिख दूंगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3.285714, ये हमारा हो जाएगा। इसके ऊपर बार डाल दो क्योंकि ये चीज बार बार रिपीट हो रहा है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर 23/7। ये हमारा फाइनल आंसर है इसका, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है ये वाले पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला है, यहाँ पे मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको कि राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इनटू P/Q फॉर्म। P/Q फॉर्म के ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर 2 में आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ओके। बहुत सिंपल है, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इनटू, किसके फॉर्म में लिखना है आपको, P/Q के फॉर्म में लिखना है, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया कि क्वेश्चन क्या है आपका। डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, पहला क्वेश्चन क्या है आप देखोगे तो 0.6 डॉट, इसका मतलब क्या है, आपका 0.6 है जो बार बार रिपीट हो रहा है, वो आपको यहाँ पे लिखना है, ओके। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, सेम आपको याद होगा कि हम लोग को सबसे पहले मानना है लेट, जो भी आपको P/Q के फॉर्म में करना होता है तो हम लोग को जो भी क्वेश्चन दिया रहता है उसको लेट सपोज मानना पड़ता है। तो लेट x = 0.6 बार, ठीक है। ये 0.6 बार, और इसका मतलब यही होता है 0.6666, यही होता है ना फ्रेंड्स, ठीक है, जो हम लोग ने ऑलरेडी किया है यही होता है। इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं 0.6 बार, ओके। अब आप एक चीज नोटिस करके, मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद कितने नंबर है वो आपको देखना है, ठीक है। पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक ही नंबर है, तो इसका मतलब 10 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। तो मेरा इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। अब इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा 10x, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x = ये क्या हो जाएगा 6.666, अगेन बढ़ता ही रहेगा, = ये क्या हो जाएगा आपका 6.6 डॉट, करेक्ट है फ्रेंड्स। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना रहता है, हमें ये वाले इक्वेशन को, सेकंड वाले को 1 से माइनस करना होता है। तो 10x - x कर लो आप, 10x - x हो जाएगा, और ये वाला 6.6 बार माइनस 0.6 बार, ठीक है, डॉट। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 - x क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा, = 6 - 0.6 कितना हो जाएगा, दैट इज 6 आ जाएगा, ओके। अब हमारा x का वैल्यू क्या आएगा, x = 6/9। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, 3 के टेबल में 6 भी जाता है, 3 के टेबल में 9 भी जाता है, तो 3 2 6 होता है, 3 3 9 होता है। तो देयरफॉर माय x विल बी 2
2/3। तो हमारा आंसर आ गया x का कितना आ गया 2/3। बहुत सिंपल है। इसका मतलब x क्या है हमारा 0.6 माना था, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो 0.6 बार था इसका वैल्यू क्या आ गया 2/3 आ गया। यही हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला एग्जांपल। ठीक है फ्रेंड्स, और क्वेश्चन नंबर 3 में और भी 4 क्वेश्चन है। 0.37 बार है सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन 3.17 बार है, फोर्थ क्वेश्चन 15.89 है। ये सब आप लोग के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, बिकॉज यहाँ पे सब ज्यादा करा लूंगा तो आप लोग सिर्फ बैठे बैठे वीडियो देखोगे और कुछ करोगे नहीं। तो मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको मेथड बताया और उसके ऊपर तो मैंने अलग से वीडियो भी बनाया। लेक्चर नंबर 2 आप देखोगे तो यही सब बताया उसमें कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैं इसके लिए एक ही एग्जांपल कर रहा हूँ, बाकी 4 एग्जांपल आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हर एक के एक दो एग्जांपल्स यहाँ पे देख लिए। एंड यहाँ पे मैं बोलूंगा कि हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 यहाँ पे होता है कंप्लीट। और बाकी के जो क्वेश्चंस बच गए मैं चाहता हूँ कि आप लोग सॉल्व करो और उसका जवाब दो हमारे कमेंट सेक्शन में प्लीज करके बताइए। ठीक है, वीडियो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा